मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए। यूरोपीय एयरलाइंस ने इजराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं ईरान पर हमले के लिए इजराइल मौके की तलाश में है। अमरीका भी अभी तक मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं हटा। तुर्किया ये जंग रुकवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। एक ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में कहा कि मुमकिना अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीका ने कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी। ईरान का जवाब सख्त तरीन होगा। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। अहम राबते की बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को दुबई में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराक्ची ने ईरान से मुतालिक करारदाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। खिताब कर रही हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। थैंक यू। It wasn't me. It took a village and which I call the parliament and many more to get that done. And in that I always want to thank and acknowledge the purpose and support of communities that used to gather around us, and that was mainly the Women's Action Forum, Aurat Foundation, NGOs that were very active as civil society in what I used to call the dictatorship years. Oh, those were the terrible Zia years when women could not even make choices about what they wore to office if it was a public office. I remember my mother wearing a sari always to work. She retired as vice president of the State Bank, so we do come from a working women family. But she had to get rid of. They would not allow that. They said you have to wear a shalwar kameez to work, and she said, well, maybe I should take a few days leave. And since mother couldn't afford that, we had to live with the situation. शहरी रहमान तकरीब से खिताब कर रही हैं। उधर लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल की बेसमेंट में आतिशज़दगी। बिल्डिंग से 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। झुलस कर जख्मी होने वाले एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइए, क्या बिल्डिंग से तमाम अफराद को निकाल लिया गया है और जो शख्स जख्मी हुआ है, जो झुलसा है, उसकी हालत कैसी है? जी, आतिशज़दगी के इस वाक़े में जो शख्स झुलसा है उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। मुबीन के नाम से उसकी शनाख्त, इसकी उम्र 37 साल है और वो इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र था जो कि उस वक्त बेसमेंट में ही मौजूद था जिस वक्त ये आग भड़की। अब तक 180 अफराद को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसको क्लियर डिक्लेयर नहीं किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद सर्च एंड स्वीप रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। बेसमेंट से लेकर तमाम फ्लोर्स तक सर्च ऑपरेशन किया जाएगा कि कहीं कोई शख्स अभी भी इस इमारत में मौजूद है। यानी इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ रेस्क्यू एहलकार या इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली जो टीम्स हैं वही इस होटल के अंदर जा सकती हैं। जितने भी अफराद उनको बाहर निकाल दिया गया है। अभी तक कोई इस इमारत में महसूर है या नहीं, इसकी तसल्ली करने के लिए रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद हतमी तौर पर बताया जाएगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। आपसे कुछ देर पहले कमिश्नर लाहौर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जाए वकुआ का विजिट किया है। यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम्स हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। आग लगने की हतमी वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो इब्तदाई वजूहात हैं वो यही बताई जा रही हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, एक सिलेंडर फटा या बॉयलर फटा, जिसके बाद बेसमेंट में आग लगी और उसका धुआं जो है इस होटल की तमाम मंजिलों में फैल गया। अभी भी रेस्क्यू स्नॉर्कल जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय है। रेस्क्यू एहलकार उस पर मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जाकर ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अगर कोई शख्स इस इमारत में महसूर है या फंसा हुआ है तो उसको फिलफौर यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू फायर टेंडर भी यहाँ पर मौजूद है और इमारत की जो बैक साइड है, जो उसका अकबी रास्ता है जो एमरजेंसी एग्जिट से इमारत की पिछली जानिब जाता है, वहाँ से अभी भी धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। बेसमेंट में ये आग लगी थी और जो होटल इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये आग लगी कुछ मुलाजिमीन जो है होटल इंतज़ामिया के वो बेसमेंट में मौजूद थे। जितने तलबा और तालबात यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं उनको यहाँ से अहम आपने बात बताई कि 180 अफराद को यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है और आग पर भी काबू पा लिया गया है। अलबत्ता क्लीन एंड स्वीप ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जब तक ये तसल्ली नहीं कर ली जाती कि कोई भी शख्स यहाँ पर इमारत में मौजूद नहीं है, उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तिब्बी अमले का एहतजाज काम कर गया है। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए दौरान ड्यूटी बॉडी कैम्स लगाने का फैसला मौखर कर दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने बॉडी कैम्प मंसूबा महदूद करने का फैसला किया है। दानियाल उमर से मजीद जान लेते हैं। दानियाल, तिब्बी अमले के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो ये डिसीजन रिवर्स हुआ है? देखिए, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बॉडी कैम्प मंसूबे पर अमले के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद महकमा सेहत ने मंसूबा महदूद करने का फैसला कर लिया है। अब नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बॉडी कैम्प लगाने का फैसला मौखर कर दिया गया है। पहले मरहले में फार्मेसी अमला और फार्मेसी सिक्योरिटी के लिए अब कैमरे इस्तेमाल होंगे। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों ने बॉडी कैम्प की खरीदारी भी शुरू कर दी है, जिनके अंदर गंगाराम, जिना अस्पताल, लाहौर जनरल अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पताल हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात तिब्बी अमले के सामने आए थे, उनके अंदर सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये था कि जो मरीजों की प्राइवेसी है वो मुतासिर होगी, जिस वजह से महकमा सेहत पंजाब ने अभी तक ये जो फैसला है ये मौखर किया है। मगर महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक इस का जो फैसला है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा। पहले एक हॉस्पिटल के अंदर पायलट फेज में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भी बॉडी कैमरे बाज़ लगाए जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। निजी अफराद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके फ्रांस के वीज़े लगवाने का इंकशाफ हुआ है। अहम मामला है, FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाली सरकारी वफ्द बनकर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी है। ड्राइवर मोहम्मद कामरान और प्रॉपर्टी डीलर आमिर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने वीज़े लगवाने के लिए FBR के अफसर को मुबैना तौर पर 53 लाख रुपए अदा किए। मजीद जान लेते हैं, समा की नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, तफसीलन बताइए क्या मामला है ये, और जिस शख्स को रिश्वत दी गई क्या उसे भी गिरफ्तार किया गया? जी, FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें FBR के आला अफसर का वीजा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। प्राइवेट अफराद को सरकारी वफ्द जाहिर करके फ्रांस के वीजे लगवाने का ये इंकशाफ हुआ और फ्रांस के वीजे के लिए 2 अफराद को सरकारी वफ्द का हिस्सा जाहिर किया गया। 2 अफराद कामरान और आमिर शहजाद के लिए सरकारी ईमेल भी एम्बेसी को की गई, जिसमें FBR के आला अफसर ने इस ईमेल करने और ये सारा प्रोसेस कराने के 53 लाख रुपए वसूल किए। FIR के मतन में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट अफराद को ईमेल में FBR का मुलाजिम जाहिर किया गया है और FIA ने एंटी करप्शन सर्कल ने अब बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को तो गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कामरान और आमिर शहजाद जो है वो शामिल है। ताहम इसमें FBR का जो अफसर है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजमान ने FBR अफसर के बैंक अकाउंट के जरिए रकम मुंतकिल की तमाम तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 2.5 करोड़ रुपए मालियत का सोना बरामद कर लिया गया है। मजीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, किस तरीके से ये सोना बाहर लेकर जाया जा रहा था? जी, दुबई जाने वाले मुसाफिर से मुश्तरका काउंटर पर उसके सामान की तलाशी में ये सोना बरामद हुआ है और बरामदशुदा सोना 50 तोला 8 सोने की ईंटें और 8 सोने के सिक्के की शक्ल में था। जबकि इस हवाले से बरामदशुदा सोना कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त करके मजीद कार्रवाई जारी है। और जराये का ये कहना है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो गोल्ड स्मगलिंग के वाक़यात में तेजी इजाफा हुआ है, तमाम कस्टम हुकाम की जानिब से इसकी प्रिवेंशन के लिए मुनासिब इक़दाम के बाद रोजाना गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर में सरकारी स्कूलों की छतों को बसन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त का फैसला कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 4 रुकनी बसन कमेटी कायम करके मुरासला जारी कर दिया है। बसन में शिरकत के लिए तमाम तलबा को वालिदैन की तहरीरी इजाज़त लेना होगी। तो लाहौर में सरकारी स्कूलों की छतों को बसन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त का फैसला हुआ है। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानियाल, बताइए तफसीलन क्या फैसला सामने आया है? देखिए, लाहौर में सरकारी स्कूलों की छतों को बसंत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में लड़कों के तमाम एलिमेंट्री स्कूलों की छतों पर बसंत मनाने की इजाज़त होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इजाज़त देते हुए 4 रुकनी बसंत कमेटी भी कायम कर दी है। स्कूलों की छतों पर बसंत में 5वीं जमात से कम उम्र तलबा शिरकत नहीं कर सकेंगे और बसंत में शिरकत के लिए तमाम तलबा को वालिदैन की तहरीरी इजाज़त लेना भी लाजमी होगा। ये जो कमेटी कायम की गई है, छतों की इंस्पेक्शन करेगी, हिफाजती इंतजाम देखेगी और शुरा की तादाद का भी जायजा लेगी और बसंत के मौके पर स्कूलों में जो असातिज़ा हैं उनकी भी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल का जो स्टाफ है उसके भी ड्यूटी रोस्टर तरतीब देने की हिदायत की गई है। ये जो बसंत कमेटी होगी स्कूलों की एक वाबदा के साथ महकमा सेहत, रेस्क्यू, जिले इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ते में भी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल।